जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्थां सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। एक एक प्रकरण बड़ा सुंदर दिया जा रहा था और पिछले समय में जब हमने यहाँ इसकी चर्चा आपके बीच में की थी तब ये देखा था कि पूजनीय देव कैसा है। वास्तव में प्रकरण मूल में ऐसा चल रहा था कि षट आवश्यक श्रावकों के प्रतिदिन करने योग्य कर्तव्य हैं। प्रत्येक श्रावक को अपने जीवन में षट आवश्यकों का पालन करना ही चाहिए। हर श्रावक का यह कर्तव्य बनता है कि जिनेंद्र देव की पूजन करे, गुरुओं की उपासना करे, स्वाध्याय करे, संयम से रहे, तप करे, दान देवे। ये सब श्रावकों के कर्तव्य हैं। और ये जो श्रावकों के कर्तव्य बताए गए हैं, इन कर्तव्यों का यथावत रीति से पालन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक पीछे हमने पढ़े थे। माने इतने छोटे छोटे से टॉपिक थे, किस दिशा में मुँह करके पूजन करना चाहिए, स्तुति और पूजन में भेद है या नहीं है, पूजन खड़े खड़े करें या बैठे बैठे करें, इस तरह के कई तरह के प्रकरण और कई कथाएं यहाँ सुनाई गई थी। सारी बातें आप लोगों के उपयोग में होंगी ही और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ। पेज नंबर है 359। पेज नंबर 359 से हमें बढ़ना है आगे। देव पूजा मुक्ति का कारण है। यहाँ से हम बात को शुरू करेंगे। देव पूजा मुक्ति का कारण है। देव पूजा मुक्ति का कारण है। अब आत्मार्थी लोगों के बीच में इस तरह की बात कह दो तो एकदम ऐसे झटका सा लगता है कि क्या बात कर रहे हो पंडित जी, पूजन करने से भी कोई मुक्ति होती है क्या? अरे, जो सच्चे अर्थों में भगवान की पूजन करता है वही भगवान के सच्चे स्वरूप को जानता है। जब तक भगवान के सच्चे स्वरूप को जानेंगे नहीं तब तक भगवान की पूजन नहीं हो सकती है। भगवान की पूजन नहीं हो सकती तो फिर भगवान कैसे बनेगा? ये जीव भक्त से भगवान कब बन सकता है? ये जीव भगवान कैसे बने? इस जीव के भगवान बनने की विधि, मार्ग, प्रक्रिया, उसका फर्स्ट स्टेप है भगवान के स्वरूप को जानना, पहचानना। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप भगवान के स्वरूप को जानो, भगवान के स्वरूप को पहचानो। कौन है भगवान, कैसे होते हैं भगवान, इस बात में थोड़ा गहराई में उतरना चाहिए। ये बातें यहाँ सिखाई जा रही थी और सिखाई जा रही है। देव पूजा की प्रेरणा देते समय देखो भैया,
जिसका प्रकरण चल रहा हो गीत तो उसी के गाए जाते हैं। क्या? जिसका प्रकरण चल रहा हो उसके गीत गाए जाते हैं और गाए जाने भी चाहिए। जिनेंद्र देव की पूजा का प्रसंग चल रहा है और भगवान की पूजा को हम यहाँ बताएं नहीं, भगवान की पूजा की महिमा नहीं बताएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पढ़ते हैं यहाँ से प्रकरण आगे। जिनेंद्र देव का पूजन परंपरा से, ये एक शब्द इन्होंने जोड़ दिया है, परंपरा से, परम निवृत्ति मोक्ष का कारण है। ये परंपरा से मोक्ष का कारण है। परंपरा का मतलब जानते हैं आप? परंपरा का अर्थ इतना समझ लेना चाहिए मोटे मोटे तौर पर अपने को, रास्ता है मंजिल पर पहुंचने के पहले, रास्ते में आता है। माने भगवान बनने के पहले, भगवान बनने के मार्ग में, भगवान बनने की प्रक्रिया में जिनेंद्र देव की पूजन रास्ते में आए बिना नहीं रहेगी। जो जीव परमात्मा बनेंगे, जो जीव भगवान बनेंगे, निश्चित तौर पर वे उससे पहले, जैसे मान लीजिए सिद्ध बनने की बात करें, क्रम की बात बतलाऊं ना मैं आपको, तो हम ये कह सकते हैं जो जीव सिद्ध भगवान बनते हैं वे उसके पहले नियम से अरहंत भगवान होते हैं। सिद्ध बनने के पहले अरहंत भगवान होना जरूरी है। और आगे बढ़ो तो अरहंत भगवान होने के पहले पहले नियम से, अरहंत भगवान होने के पहले मुनि होना जरूरी है। बिल्कुल श्रेणी चढ़ना जरूरी है, मुनि होना जरूरी है। मुनि होने के पहले नियम से ये श्रावक गृहस्थ होगा, इसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का भाव होगा, इसके हृदय में नियम से भगवान के प्रति बहुमान का भाव होगा, ये भगवान की भक्ति भी करेगा, ये भगवान की पूजन भी करेगा, ये भगवान की आराधना भी करेगा। जरूर होगा भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान की पूजन करने वाले ही सच्चे भगवान बनते हैं। फर्स्ट स्टेप है ये। जिसके हृदय में अभी भगवान के प्रति बहुमान का भाव नहीं आता है वो क्या भगवान बनेगा? जिस पद को प्राप्त करना चाहते हैं उस पद के प्रति बहुमान का भाव तो आना ही चाहिए कि नहीं साहब भगवान बनेंगे, भगवान बनेंगे। क्यों? कि भगवान क्या होते हैं, भगवान कैसे होते हैं? भगवान के प्रति तुम्हारे हृदय में बहुमान का भाव है क्या? कि नहीं साहब क्या है, ठीक है कुछ भी, भगवान भगवान क्या होते हैं? अरे तो क्या बात कर रहा है? यदि तू ये कह रहा है भगवान भगवान क्या होते हैं और फिर कह रहे हैं कि मैं भगवान बनूंगा, ये बात जचती नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर आगे। जिनेंद्र देव का पूजन परंपरा से परम निवृत्ति मोक्ष का कारण है। इसको निम्न प्रकरण द्वारा बतलाते हैं, इसको निम्न प्रकरण द्वारा बतलाते हैं। पूया फलेण तिलोके सुर पूजो हवे शुद्ध मणो। क्या सिर्फ प्रमाण प्रस्तुत किया है, 2-5 लाइनें लिखी है और फिर इसकी आवश्यकता को भी अच्छे शब्दों में बतलाया है। देखिए अर्थ बतलाते हैं। जो पुरुष शुद्ध हृदय होकर, ये बड़े कुछ अच्छे शब्द दे देते हैं महाराज साहब जिनमें कुछ गहराइयाँ छिपी हुई होती है। यद्यपि पूजन को परंपरा से मुक्ति का कारण कह दिया गया है, लेकिन कौन सी पूजन को परंपरा से मुक्ति का कारण कहा है तो महाराज साहब द्वारा लिखा गया एक शब्द और उस शब्द में छिपी हुई गहराई को मैं आपके सामने बतलाना चाहता हूं। शुद्ध हृदय होकर, क्या इस शब्द में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। शुद्ध हृदय होकर, यदि शुद्ध हृदय होकर इस बात को हमने गहराई से नहीं जाना तो बोले पूजन हो ही नहीं सकती तुम्हारी, क्या पूजन करोगे तुम? शुद्ध हृदय होकर के सारे दुनिया में जितने लोग पूजन करने वाले दिखाई देते हैं, हम क्या बतलाएं आपको उनके हृदय में क्या चलता है, उनकी मानसिकता क्या है, उनके अंदर में चल क्या रही है बात। बाहर में प्रदर्शन चल रहा है पूजन का और अंदर में चल रहा है विषय भोगों की प्रवृत्ति और विषय भोगों की आकांक्षाएं, विषय भोगों की लालसाएं। इसका मतलब ये है कि वो पूजन करता हुआ भी पूजन करने वाला नहीं है। क्या बताते महाराज, क्या लिख रहे हो आप, ये तो बतलाओ। एक तरफ तो हमें ऐसे लगता है अटपटी सी बात लगती है, पूजन करने वाले की चर्चा कर रहे हैं, भगवान बनाने की बात कर रहे हैं। अरे पूजन करते करते कैसे भगवान बन जाएगा? बोले कभी नहीं बनेगा। सुनना, 2 वाक्य ध्यान देना। जो व्यक्ति भगवान का पूजन नहीं करता
वो व्यक्ति भगवान क्या बनेगा। और जो व्यक्ति भगवान का पूजन ही करता रहता है वो व्यक्ति भगवान कभी बन नहीं सकता। भगवान बनने के मार्ग में पूजन की भी जाती है और पूजन करना छोड़ा भी जाता है। अरे छोड़ा क्या जाता है, पूजन करना छूट जाता है। कैसे नहीं छूटेगा, हमें बतलाइए। क्या हमारे महामुनिराज, दिगंबर मुनिराज, वीतरागी संत, क्या वे पूजन करते हैं? पूजन करेंगे क्या वे? हमारे महामुनिराज पूजन नहीं करते। मुनिराज पूजन नहीं करते। मुनिराजों के द्वारा पूजन नहीं की जाती। अब पूजन करना छूट गया है उनके जीवन में। अरे वे पूजा नहीं करते क्योंकि वे पूज्य हो गए हैं। मुनिराज, हमारे जो मुनिराज होते हैं वे मुनिराज पूज्य हो गए हैं। जो पूज्य हो जाते हैं वे पूजा करते नहीं हैं। अब तो दुनिया उनकी पूजन करती है। कहने का मतलब, यदि पूजन करना धर्म होता तो फिर मुनिराज क्यों नहीं करते हैं, ये बतलाइए। इससे सिद्ध होता है कि पूजन करना धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म एक बार जो होता है वो छोड़ा नहीं जाता। जो छूट जाए वो कैसा धर्म? जो छूट जाए वो धर्म नहीं हो सकता। छूट जाए उसे धर्म नहीं कहते। छूट गया सब, छूट गया सब, छोड़ दिया, तो धर्म था तो क्यों छोड़ दिया, ये बतलाइए। फिर तो मुनिराजों को भी पूजन करना चाहिए, फिर तो अनंतों को भी करना चाहिए और सिद्धों को भी करना चाहिए। ये सब पूजाएं भूमिका के अनुसार हैं। क्या कहा? ये जितनी भी पूजाएं हैं ये सब पूजाएं भूमिका के अनुसार है। कौन व्यक्ति कैसे पूजन करता है? सुनो, मुनिराज करते हैं लेकिन अंदर देव की करते हैं। मुनिराज पूजन करते हैं लेकिन समता, वंदना, स्तुति, यही उनकी पूजन करने की पद्धति और विधि है। वो पूज रहे हैं अपने आत्म तत्व को, वो पूज रहे हैं अपने चैतन्य देव को। वे अंदर से निज चैतन्य देव की पूजन कर रहे हैं। ऐसी होती है पूजन। कौन सी पूजन की चर्चा चल रही है भाई साहब? इसलिए कह रहे हैं भाई, ये परंपरा से मुक्ति का कारण तो हमने कह दिया है, लेकिन इस बात को समझ लेना कि परंपरा से कौन सी पूजन मुक्ति का कारण है। अच्छा पंडित जी, ऐसा भी कुछ है? परंपरा से मुक्ति का कारण है? कौन सी पूजन मुक्ति का कारण है? आप बताओ पंडित जी, कौन सी पूजन? देव शास्त्र गुरु की करें, रत्नत्रय की करें, 16 कारण की करें, कौन से तीर्थंकर की पूजन करें परंपरा से? ये तो बतलाओ महाराज, बताओ बताओ पंडित जी, कौन सी पूजन मुक्ति का कारण? अरे भाई, पूजन का अर्थ शुद्ध हृदय से की गई पूजन। ये पूजन मुक्ति का कारण है, लेकिन शुद्ध हृदय से की गई पूजन वो मुक्ति का कारण बनती है। हृदय की शुद्धता होनी चाहिए। हृदय की शुद्धता के बिना पूजन पूजन नहीं है। बोलो भाई साहब, ये पीठिका में जो लिखी है ना, ये शुचिता की बात, बड़े एक एक पंक्तियां बड़ी। पूजन करो, पूजन पीठिका को पढ़ो, विनय पाठ को पढ़ो, उसके पहले बोले जाने वाले पाठों को पढ़ो। जब तक आपने किसी भी पूजन में देव शास्त्र गुरु या किसी भी परमात्मा का आह्वान नहीं किया है, उसके पहले पहले के सारे पाठों को पढ़ करके देखो, आपको कई रहस्य दिखेंगे उसमें। सबके ऊपर संयोग से किए हैं हमने प्रवचन, पूजन भक्ति अर्थ सहित, इस नाम से YouTube पर डॉक्टर संजीव गोदा चैनल पर ही प्लेलिस्ट में उपलब्ध है वे सब प्रवचन। सुने एक बार, पूजन सुने, पूजन क्या होती है, चर्चा आएगी ख्याल में। देखिए लिख रहे हैं यहाँ, जो पुरुष शुद्ध हृदय होकर भगवान की पूजन करता है वह 3 लोक में देवाधिक से पूजनीय तीर्थंकर होता है। वो व्यक्ति 3 लोक में पूजनीय हो जाएगा जिसका हृदय शुद्ध है। वो व्यक्ति स्वयं पूज्य हो जाएगा, स्वयं तीर्थंकर बन जाएगा। भाई साहब, तीर्थंकर बनने की विधि, उसका मार्ग ये शुरू होता है पूजन करने वालों से। यह पूजा का फल बतलाया है, जनवाणी में बतलाया है, शास्त्रों में बतलाया है। भैया पूजन कर रहे हैं, क्या फल मिलेगा, कि आपको क्या चाहिए ये बतलाओ। आपको कौन सा फल चाहिए? केला चाहिए, आम चाहिए, संतरा चाहिए, क्या चाहिए आपको? कौन सा फल चाहिए बताओ तो सही। मौसमी, अनार, कौन सा फल चाहिए आपको? क्या है, तुम्हें तो लड्डू चाहिए। लड्डू नहीं, तुम्हें तो भोग चाहिए, तुम्हें भोग सामग्री चाहिए। फल के नाम पर क्या चाहिए तुम्हें? ये फल दिखता ही नहीं है इस जीव को कि मैं पूज्य बन जाऊं। इसको फल यही दिखाई नहीं देता है। अरे मुनिराजों के सच्चे भक्त मुनिराज बन जाते हैं, परमात्मा के सच्चे भक्त परमात्मा बन जाते हैं, ऐसा चाहिए। बोलते तो हैं राकेश जी साहब, बोलते तो हैं मोक्ष फल प्राप्त है,
फलम निर्वपामीति स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए फल चढ़ा रहा हूँ। लेकिन दिल पर हाथ रख करके सोचिए, पूजन करने वालों से पूछिए जरा, मैं कहता हूँ, दावे के साथ में कहता हूँ आप लोगों को, रोजाना जिन मंदिर, हमारे जैन समाज के जो मंदिर हैं, ये पूजन करने वालों से भरे हुए मिलेंगे। सुबह जाकर के देखो तो सुबह यदि 8 बजे के आसपास आप यदि जाकर के देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा ये मंदिर भरे हुए हैं, ये सब पूजन करने वालों से, ये सारे मंदिर भरे हुए, कितने लोग, कितनी माताएं बहनें, बुजुर्ग, अम्मा जी, दादी जी, सब लोग पूजन करते हैं। उनसे पूछो आपने पूजन करी, आपको क्या फल चाहिए? फिर वो बताएंगे बस हमारी तो तबीयत ठीक हो जाए, कमर दर्द, घुटना ठीक हो जाए, यही हो जाए, पता नहीं क्या क्या वो अपनी भाषा में, हिंदी, मराठी, गुजराती, सब लोगों से पूछो जरा, आपको पूजा की करके आए हो आप, आपको क्या फल चाहिए? और फिर जब वो बता देवे लोहड़िया जी, जब वो बताएं आपको, कुछ भी बात बतलाए, तो आप उनसे कहना ये तो आपने मांगा ही नहीं था, ये तो सारी पूजा गलत करके आए हो आप पूरी पूजा गलत करके आए हो। हीराचंद जी वैद साहब, पूरी पूजन ही गलत की है आपने। क्यों? क्योंकि आप तो ये कह रहे हो कि बिजनेस अच्छा चलने लग जाए, आप तो ये कह रहे हो कि घर में शांति हो जाए, आप तो ये कह रहे हो कि तबीयत ठीक हो जाए, आप तो ये कह रहे हो कि हमारे बच्चे कहना मानने लग जाएं, बस ये फल मिल जाए भगवान मेरे को पूजा का। लेकिन तुमने तो बोला था जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए, तुमने तो बोला था संसार ताप विनाश ना आए, तुमने तो बोला था अक्षय पद प्राप्त है, काम वाण विध्वंस ना आए, क्षुधा रोग विनाश ना आए, मोहांधकार विनाश ना आए, अष्ट कर्म दयनाय, मोक्ष फल प्राप्त है। तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या मांग करके आए हो। द्रव्य चढ़ाते समय तुमने तो कहा था जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए, कि भैया अर्घ क्यों चढ़ा रहे हो, जल क्यों चढ़ा रहे हो? बोले जन्म जरा मरण के नाश के लिए, संसार ताप के नाश के लिए। बोलो किस लिए चढ़ा रहे हो? वज्रसेन जी साहब दिल्ली से, पूजा करने वालों से पूछो जरा तुमने पूजन क्यों की है, जरा समाज में जाकर के पूछो तो सही कि तुमने पूजन क्यों की है, फिर उन्हें बतलाओ। तुमने अभी तो चढ़ाया था मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामीति स्वाहा, मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए चढ़ा रहा हूं। तो यार तुम क्या बोल रहे हो, सारी पूजा ही गलत करके आए हो तुम। तुम्हें तो ये बोलना चाहिए घुटना दर्द निवारणाय अर्घम निर्वपामीति, कमर दर्द विनाशनाय, गृह शांत्यार्थम अर्घम निर्वपामीति। ऐसे बोलना चाहिए तुम्हारे को। तो कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। ये बता रहे हैं भैया पूजा का फल, असली फल तो मोक्ष की प्राप्ति होता है, मोक्ष फल प्राप्त है। ये पूजन तो मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। हाँ, हे भगवान आपकी पूजन किस लिए कर रहा हूं? मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामीति स्वाहा। और पूजा का फल तो यही बतलाया है, असली फल तो यही है, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी, अवश्य आप मोक्ष फल की प्राप्ति करेंगे। तात्पर्य यह है कि जिनेंद्र देव के पूजन के फल से ही श्रावक स्वर्ग लोक में जाकर, देखिए परंपरा बतला रहे हैं, जिनेंद्र देव की पूजन करता है व्यक्ति, शुद्ध हृदय से करता है, परिणाम पवित्र होते हैं, विशुद्ध भावनाएं उसकी होती हैं। तो इस विशुद्ध भावना के फल में वो जीव पूजन करता हुआ कहाँ चला जाता है? स्वर्ग लोक में चला जाता है। और स्वर्ग लोक में जाकर सागरों पर्यंत सुख भोग कर, सागरों पर्यंत के लिए सुख भोगता है। कि साहब सुख भोगता है? हाँ हाँ, टाइम पास करता है। सुख भोगने का मतलब अकेला पंचेंद्रिय के भोगों को नहीं, देवगति में चला गया। अरे पूजन करने के परिणामों से देवगति में गया था क्या, तो वहां जाकर के क्या पूजन नहीं करेगा क्या? जाकी जैसी भावना सोते सो फल पाए। यहां रोजाना विद्यमान 20 तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाता था, तो इसकी भावना फलीभूत हो गई। अब देवगति में जाकर के विद्यमान 20 तीर्थंकरों के चरणों में जाकर के पूजन भी करता है, और विद्यमान 20 तीर्थंकरों के चरणों में जाकर के उनकी वाणी को भी सुनता है। बोलो मैंने क्या क्या बतलाएं? भगवान की पूजन यहां की विद्यमान 20 तीर्थंकरों की शुद्ध हृदय से की। अब देवगति में जाकर के क्या करेगा? बोले अब तो इसको ऐसा फल मिल गया कि साक्षात विदेश क्षेत्र में जाकर के सिमंदर आदि भगवान की पूजन करे। ओहो, सागरों पर्यंत सुख भोग कर मनुष्य पर्याय धारण करके, वहां से तो कुछ होगा नहीं, उतरना तो नीचे ही पड़ेगा, है ना।
तो सुख भोग कर मनुष्य पर्याय धारण करके मुनि पद धारण करके स्वर्ग से आएगा, मनुष्य बनेगा, फिर मुनि बनेगा और मुनि बनकर मोक्ष के अविनाशी परम सौख्य को प्राप्त कर सकता है। ये मार्ग है। क्या बोलो, माने ये चल सकता है, ये सब हो सकता है। आगे जिनेंद्र देव के पूजन के लिए उपदेश देते हुए आचार्य जिनेंद्र देव के पूजन से गृहस्थ सफलता को प्रदर्शित करते हुए पद्य लिखते हैं। माने पद्मनंदी पंचविंशति का हमारे यहाँ का एक बहुत ही गजब का ग्रंथ है, चरणानुयोग का, पद्मनंदी पंचविंशति का। मेरा भाव बना था बीच में पद्मनंदी पंचविंशति का चलाने का, फिर संयम प्रकाश मिल गया तो संयम प्रकाश अपन ने चला लिया। वो ग्रंथ भी इसी तरह का है, पद्मनंदी पंचविंशति का। उनके 25 अध्याय हैं, क्या पद्मनंदी स्वामी द्वारा लिखे गए, और उन सब अध्यायों में अलग अलग, कहीं दान की चर्चा है, कहीं भक्ति की चर्चा है, कहीं पूजा की चर्चा है, कहीं व्रतादिक की चर्चा है, कहीं मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए चर्चाएं हैं, इसी तरह की बातें हैं वहाँ पर भी। तो उसका ये श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वो जो श्लोक है ना, पहले जो अपन ने पढ़ा है और सबको याद भी है, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपे दानम चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने। क्या समझ में आ रही है क्या बात? माने देव, ये जो षट आवश्यकों वाला जो श्लोक है, ये भी पद्मनंदी पंचविंशति का ही है। यहाँ लिखते हैं, नागपुर से प्रकाशित है अपने ट्रस्ट से। देखिए लिख रहे हैं यहाँ, पूजा करना आवश्यक है। हमें पूजा करना ही आवश्यक हो गया क्या? पूजा करना आवश्यक है? हाँ जी, पूजा करना आवश्यक है, जरूरी है कि हाँ। हमारी भूमिका में श्रावकाचार्य लिख रहे हैं, ये जो संयम प्रकाश जो हम पढ़ रहे हैं, जो उत्तरार्ध हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो श्रावकाचार्य ग्रंथ है, श्रावकों के लिए लिखा जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं कंपलसरी है भैया, तो जरूरी है पूजन करना, तो श्रावकों के लिए जरूरी है। श्रावक यदि पूजन ना करे तो श्रावक की कोई कीमत नहीं है। और मुनिराज होकर के यदि अर्घ चढ़ाने लग जाए, पूजन करने लग जाए, तो बोले ये बराबर नहीं है भाई साहब, आप हैं, फिर तो आप तो दूसरे का ला करके चढ़ा रहे हो। आप कैसे अर्घ चढ़ा सकते हैं महाराज? आप नहीं चढ़ा सकते। चलिए 4 नंबर का श्लोक है पद्मनंदी पंचविंशति का इन्होंने अध्याय नहीं दिए हैं, अध्याय नंबर भी यहाँ देना चाहिए। ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न। वाओ, क्या लिख रहे हैं? ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न निष्फलम जीवितम तेषाम तेषाम धिक्ष्य ग्रहाश्रमम। हो, क्या खतरनाक शब्द लिखते हैं, कितनी कठोरता होती है हमारे वीतरागी संतों में। ये करुणा भरी कठोरता है। कठोरता दिख तो रही है, लेकिन करुणा के साथ में कठोरता है ही। ओहो, ये जिनेन्द्रम, ये माने जो जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र को न पश्यन्ति, नहीं देखते हैं, जो भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। पूजयन्ति स्तुवन्ति, न पूजन करते हैं, न स्तुति करते हैं। जो जीव जगत में, इस दुनिया में रहते हुए भगवान की पूजन नहीं करते हैं, भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, भगवान की स्तुति नहीं करते हैं, अरे क्या बतलाएं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में भी वे पशुओं के समान है, धरती पर भार है। मनुष्य होकर के धरती पर भार है। क्या कह रहे हैं ये? जिनेन्द्र भगवान की न पश्यन्ति, देखते हो कि नहीं जिनेन्द्र भगवान को, दर्शन करते हो कि नहीं जिनेन्द्र भगवान के? ये सब पूजन तो नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, दर्शन करते हो ना कि हाँ, स्तुति बोलते हो ना कि हाँ, पूजन करते हो कि बहुत अच्छी बात है, जो हो सो करो, लेकिन जिनेन्द्र देव का साथ मत छोड़ो, कोई बात नहीं। जिनेन्द्र देव का समागम मत छोड़ो, जिनेन्द्र भगवान की आराधना मत छोड़ो, प्रतिदिन करने योग्य कार्य हैं। ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न निष्फलम, जो नहीं करते हैं उनका क्या होगा? क्या लिख रहे हैं? ये जिनेन्द्रम, जो जिनेन्द्र भगवान को, जिनेन्द्रम द्वितीया, न पश्यन्ति, नहीं देखते हैं,
पूजयंती स्तुवंती ने नहीं पूजते हैं और स्तुति भी नहीं करते हैं। निष्फलम जीवितम, अरे जिंदा रहना उनका बेकार है, बेकार है उनके जीवन को। निष्फलम, कोई फल नहीं है। क्या किया आपने बैठ करके, ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके तुमने क्या किया? निष्फलम जीवनम, निष्फलम जीवितम, जिंदा रहना निष्फल है। निष्फलम जीवितम, तेषाम, उनका, तेषाम धिक्कार है उनका, चे ग्रहाश्रमम, अरे गृहस्थी में रहना ही धिक्कार है। ओहो, क्या कह रहे हैं? घर में रह करके भगवान की पूजन नहीं करे, घर में रह करके मतलब गृहस्थ होता हुआ भगवान का दर्शन नहीं करे, गृहस्थ होकर के भगवान का स्तुति नहीं करे, भगवान का गुणगान नहीं करे, प्रभु की स्तुति नहीं बोले, बोले धिक्कार है तुझे, तू क्या करता है, जीवन तेरा बेकार है, धरती पर भार है। क्या कहे, कोई बात नहीं, जितना कर पा रहे हैं उतना कीजिए। यहाँ तो सिर्फ इस श्लोक के माध्यम से पश्यंती, पूजयंती, स्तुवंती, 3 शब्द दे दिए हैं। जो तीनों में से कुछ नहीं करता है उसके जीवन को यहाँ धिक्कार कह करके पुकारा गया है। कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, रोजाना जाते हैं, कभी पूजन करते हैं, कभी पक्षाल भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कभी नहीं कर पाते हैं तो कभी स्तुति पढ़ करके आ जाते हैं, कभी स्तुति भी पढ़ने का समय नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम जिनेंद्र देव के दर्शन तो करके आते ही हैं। अरे कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन जिनेंद्र देव का समागम तो हमारे को मिल रहा है, कुछ मिनटों के लिए ही नहीं क्या, लेकिन जिनेंद्र देव का समझ लीजिए आप वो लक्ष्य, जिनेंद्र देव को देख देख करके अंदर में बराबर ये उत्साह तो बना रहता है। हम कहते हैं कई बार, भैया अभी तो आईना है जिनेंद्र भगवान, तो जिनेंद्र भगवान तो आईने के समान है, जिनेंद्र भगवान तो आईने के समान है। जिनेंद्र भगवान को देख करके क्या आईना है वे तो। जो पुरुष भगवान का दर्शन एवं पूजन नहीं करते हैं, पद्यानुवाद अर्थ पढ़ रहा हूं नीचे देखिएगा, जो पुरुष भगवान का दर्शन एवं पूजन नहीं करते हैं उनका जीवन निष्फल है, बेकार है उनका जीवन। तथा उनके गृहस्थाश्रम को भी धिक्कार है। जो ऐसे मनुष्य जन्म पाने से क्या लाभ है, ऐसे मनुष्य जन्म पाने से क्या लाभ है उनको, क्या देखिए, निष्फलम जीवी तेषाम, तेषाम 2 बार क्यों लिखा है? एक तेषाम पीछे के लिए है, एक तेषाम आगे के लिए है, इसलिए लिखा है। एक तेषाम तो पीछे के लिए लिख रहे हैं। देखो, ये निष्फलम जीवितम तेषाम, उनका जीवन निष्फल है, ठीक है। और धिक च गृहस्थाश्रमम तेषाम, और उनका गृहस्थाश्रम में रहना धिक्कार है। इसलिए छंदानुरूप से भी कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए अर्थ पढ़ रहा था यहाँ नीचे, ऐसे मनुष्य जन्म पाने से क्या लाभ है, और भी कहा है, जरा सुनिए भैया। और भी कहते हैं ऐसे मनुष्य जीवन से लाभ क्या है। पूजाम विना न कुर्यात् भोग सौख्यादिकम कदा। सुभाष्यतावली जो ग्रंथ है वहाँ से ये पंक्ति ली है। पूजाम विना न कुर्यात् भोग सौख्यादिकम कदा। पूजा बिना न कुर्यात्, क्या पूजा के बिना नहीं करना चाहिए, ना कुर्यात्, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? पूजाम बिना न कुर्यात्, नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूजा के बिना क्या नहीं करना चाहिए? भोग सौख्यादिकम कदा, भोग और सुख आदि को कदापि नहीं करना चाहिए। क्या बिल्कुल भोग नहीं भोग सकते आप। आज पूजन नहीं तो आज भोजन नहीं, समझ में आ रही है? बराबर करना इन सब चीज़ों को। सचिन जी, यदि पूजनों के अर्थ नहीं पता है, मैंने बहुत सारी पूजनों के अर्थ किए हैं, सारे प्रवचन पूजन भक्ति अर्थ सहित वाले फोल्डर में सबके अर्थ मिलेंगे आपको। पूजन भक्ति अर्थ सहित वाले फोल्डर में देखेंगे
आपको देव शास्त्र गुरु पूजन का अर्थ मिलेगा, आपको सिद्ध पूजन का अर्थ मिलेगा, आपको सीमंदर भगवान पूजन का अर्थ मिलेगा, आपको युगल जी वाली सिद्ध पूजन का अर्थ मिलेगा, आपको बहुत सारे अर्घों के अर्थ मिलेंगे, पूजा पीठिकाओं के, विनय पाठ के, शांति पाठ के, सब के अर्थ मिलेंगे आपको। बहुत सारी अर्थ हैं वहाँ, बहुत सारे प्रवचन हैं, लाइन टू लाइन सुने। लोग पुराने प्रवचनों को सुनते नहीं है ना, वे नए ही इतने हो जाते हैं। पुराने भी सुनना चाहिए कभी कभी, नए लोगों को प्रेरणा दी जानी चाहिए। बाल बोध से सुनो, जिस विषय को सुनना हो आपको सब्जेक्ट वाइज वहाँ प्लेलिस्ट पर सब मिलता है। पुरानों को सुनना चाहिए, एक आध प्रवचन तो पुराना रेगुलर सुनने का एक क्रम बना लेना चाहिए। इस तरह का स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से हम सुनते जाएंगे, सिस्टम से सुनेंगे, क्रम से सुनेंगे, व्यवस्थित सुनेंगे। देखिए पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो क्या बताएं। आपने पूछ लिया इसलिए इतना भाव आ गया मेरे को, नहीं तो ठीक है, जिसको जो होता है सो चलता है। देखिए अर्थ पढ़ता हूं इसका। गृहस्थ को चाहिए कि श्री जिनेंद्र के पूजन के बिना भोग तथा उपभोग की सामग्री न भोगें। देखिए मतलब गृहस्थ तो हैं, ये बात तो पक्की है, हम जानते हैं गृहस्थ है कोई व्यक्ति। अब गृहस्थ है तो भोग तो भोगेगा, गृहस्थ है तो खाना पीना तो उसका होगा, गृहस्थ है तो खाना पीना होगा, भोग भोगना होगा, कमाना होगा, सब सारे काम जो भी गृहस्थों के योग्य कार्य हैं वे सारे कार्य उसके जीवन में होते हैं। गृहस्थों के जीवन में ये सब बातें होती है। लेकिन ये कह रहे हैं ये सारे काम करो, लेकिन पहले देव पूजा पीछे काम दूजा। क्या? पहले देव पूजा पीछे काम दूजा। पहले जिनेंद्र देव की पूजन करो, बाद में दूसरा काम करो। पहले जिनेंद्र देव की पूजन की जानी चाहिए, सारे काम बाद में हैं, सेकेंडरी हैं सारे काम। सबसे पहला काम है जिनेंद्र देव की पूजन करने का। क्या? देखिए तात्पर्य बतला रहे हैं, बड़ी सुंदर चर्चा तात्पर्य के माध्यम से लिखी है। लाइनें बड़ी गजब की है, भावपूर्वक लिखते हैं, प्रेरणा है कुल मिलाकर के। जीवन में यदि प्रेरणा नहीं है तो फिर क्या होगा। और जब प्रेरणा यहाँ महाराज साहब बार बार में देते हैं तो इस प्रेरणा को सुनकर के अंदर में भाव भी बनते हैं और भाव वासन भी होता है, और कहीं ना कहीं इस जीव का रुझान भी होता है कि नहीं करना चाहिए कुछ ना कुछ। देखिए तात्पर्य, पूर्वकृत पुण्योदय से मनुष्य पर्याय प्राप्त की, पिछले पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय प्राप्त की, तथा भोग और उपभोग की सामग्री प्राप्त की है। अरे भैया ये क्यों भूल जाते हो, ये क्यों भूल जाते हो भाई साहब। ये जो सामग्री मिली है, ये जो संयोग मिले हैं, ये जो परिस्थितियां बनी हैं, ये सारी की सारी परिस्थितियां आपको पूर्व पुण्य के उदय से मिली हैं। ये क्यों भूल गए हैं आप? होश ही नहीं है आपको ये मिला कैसे था, और यदि आपने उसको गंवा दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, इसमें क्या है। जब इस चीज को, किसी चीज की वैल्यू पता होती है तो फिर उसको संभाल करके रखता है। आपको यदि ये पता है कि मेरा ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल 2-4 हज़ार का है, 5,000 रुपए का है, तो बच्चा खेल रहा है, कोई बात नहीं, आप 2 मोबाइल रखते हैं। अभी आजकल क्या है, सिस्टम ट्रेंड कुछ अलग अलग तरह के हैं। कई ऐसे बड़े बड़े लोग कीपैड वाला मोबाइल रखने लग गए, 2-2, 4-4 हज़ार वाला वो फ़ोन रखते हैं, और दूसरा रखते हैं मल्टीमीडिया, तो वो महंगा वाला वो भी रखते हैं, तो 2 फ़ोन रखते हैं। अब छोटे बच्चे ने फ़ोन मांग लिया, 2-3 साल के बच्चे ने, तो उसको वो कीपैड वाला फ़ोन यदि उस बच्चे ने ले लिया तो ये सोचता है चलो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं ठीक है। और यदि वो 70,000 वाला, लाख, 1.5 लाख वाला, 1.25 लाख वाला, 50,000 का फ़ोन, वो फ़ोन यदि बच्चा ले ले तो अरे भाई उससे लेना, अरे भैया ये गिरा देगा, अभी सब बराबर कर देगा, इसकी स्क्रीन टूट जाएगी। क्या? स्क्रीन बहुत टूटती है, महंगी महंगी लगती है। एक बार हमारे फ़ोन की टूट गई थी, 16,000 की स्क्रीन बदली। अब सोचो फ़ोन की स्क्रीन 16,000 की क्या क्या करो। 5-5, 7-7 हज़ार मामूली बातें, महंगे टेलीफोनों के अंदर स्क्रीन बदल जाना।
तो संभालता है, अरे नहीं नहीं भैया, अरे नहीं नहीं भैया क्या कर रहा है, इसको रोकना। तो क्यों भैया, तुमने वो वाला फ़ोन तो दे दिया, ये वाला फ़ोन क्यों रख लिया तुमने, ये क्यों नहीं दे रहे हो? कि नहीं भैया ये महंगा है, ये टूट जाएगा, इसके टूटने के सुधरवाने के अंदर तो 3 फ़ोन खरीद लिए जाएंगे, वो क्या फ़र्क पड़ गया है। हम ये कह रहे हैं तुम्हें मनुष्य जीवन मिला, तुम्हारे को संयोग मिले, तुम्हें पता है ये किसकी एवज में मिले थे, हाँ किसकी एवज में मिले थे। महंगी कार खरीदता है, एक स्क्रैच क्या लग जाए भाई साहब, एक तो ऊपर से नीचे तक ऐसा ऐसा चिंतित हो जाता है, स्क्रैच कैसे लग गया गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर स्क्रैच कैसे लग गया, ये सोचता है, बहुत विचार करता है। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, पूर्वकृत पुण्योदय से मनुष्य पर्याय प्राप्त की, क्या तथा भोग और उपभोग की सामग्री प्राप्त की है पूर्व पुण्य के उदय से। अतः जो आगे के लिए पुण्य का साधनभूत परम देव का दर्शन तथा पूजन नहीं करते हैं, आगे के लिए नहीं कर रहे हैं, अब पिछला तो खाए खोया बह गया, पुराना तो किया था, खत्म हो गया, ये तो अब क्या करेगा, बोलो ये क्या करें। यानी आगे के लिए पुण्य का साधनभूत परम देव का दर्शन तथा पूजन नहीं करते, आगे के लिए नहीं करते, पिछले में तो प्राप्त हो गया है, पिछले में तो ये वर्तमान में मिल गया, अब ये जिस एवज में मिला था यदि यहाँ सावधानी नहीं रखी और ये छूट गया तो आपको क्या लगता है दोबारा मिलने का चांस है क्या? कोई चांस नहीं है। तो पुण्य का साधनभूत, पुण्य का साधन है वो, इस देखो कितना स्पष्ट लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं, पुण्य का साधनभूत कह करके कहना चाह रहे हैं बंधन का ही साधनभूत है ये जिनेंद्र देव की पूजन आदि करना, ये जिनेंद्र देव की पूजन आदि करना ये कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म मत मान करके बैठ जाना। ये लिख रहे हैं पुण्य का साधनभूत परम देव का दर्शन तथा पूजन नहीं करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं उनके गृहस्थ धर्म को धिक्कार है। लो धिक्कार है तुम्हारा जीवन, बेकार है तुम्हारा जीवन, ये काम नहीं कर सके, धिक्कार है तुम्हारे को। तो कितनी कितनी बार बोलते हैं ना इस तरह की बातें, धिक्कार है तुम्हारे को, ये नहीं कर सके, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, ऐसा बोलते हैं। उनके गृहस्थ जीवन को धिक्कार है, क्योंकि बुद्धिमान गृहस्थ को उचित है कि आगे द्रव्योपार्जन करते हुए संचित द्रव्य का व्यय करे। भैया देखो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, संचित किए हुए द्रव्य को, माने इकट्ठे किए हुए द्रव्य को कैसे व्यय करते हैं। हमने कोई सामग्री इकट्ठी की, अब आप उसको किस तरह से व्यय करते हैं तो ये बतलाया जाता है। इसको व्यय करने के पहले ये विचार करता है कि और इनकम हो रही है या नहीं, नया कमाता रहता है और संचित किए हुए द्रव्य को खर्च करता रहता है। गृहस्थों के चिंतन की, सोच की और काम को बतला रहे हैं लाइफ किस तरह से होती है। सब लोग जितने लोग गृहस्थ हैं सबकी यही लाइफ है, नया कमाते रहते हैं, पुराने संचित को खर्च करते रहते हैं, नया कमाते रहते हैं, पुराना संचित खर्च करते रहते हैं, कमा रहे हैं खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं खर्च कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो ये जो गृहस्थों की जो नीति है कमाते हुए खर्च करने की, उसी नीति के संदर्भ में यहाँ लिख रहे हैं बुद्धिमान गृहस्थ को उचित है कि आगे द्रव्योपार्जन करते हुए संचित द्रव्य का व्यय करे। द्रव्योपार्जन करते हुए, संचित द्रव्य उपार्जन करते, उपार्जन माने कमाते हुए, नीति है भाई साहब, ये नीति है। नहीं तो क्या होगा, आमद कमती खर्च घनेरा, ये लक्षण मिट जाने का, खत्म हो जाएगा तेरे पास में। कब तक चलेगा, नई इनकम नहीं है तो कब तक चलेगा। ये तो गृहस्थों की नीतियां हैं, श्रावकों की योग्य बात कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं इसी प्रकार आगे बढ़ना है अपने को। यहां तो बुद्धिमान व्यक्तियों के संदर्भ में कह दिया, बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होते हैं उनके संदर्भ में यहां इन्होंने बात कह दी। बुद्धिमान गृहस्थ को उचित है कि आगे द्रव्योपार्जन करते हुए संचित द्रव्य का व्यय करे। अब जो पुरुष आगे के लिए द्रव्य का संचय एवं उपार्जन के बिना संचित द्रव्य का व्यय कर देता है, वह बड़ी भारी शूल तथा मूर्खता करता है। ये तो उदाहरण दिया है अभी,
नियम है भाई साहब ये। ऐसी मूर्खता कौन करता होगा दुनिया में? क्या हम जैसे ही लोग मिलेंगे कुछ ऐसी मूर्खता करने वाले हैं? मूर्खता दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसी मूर्खता करता नहीं है। मैं हम जैसे की बात इस तरह से कहता हूँ मैं कि बहुत सारे आत्मार्थी लोग होंगे कुछ ऐसे भी। हम तो ये सोचते हैं कि जो है सो क्या करना है, किसके लिए बचाना है, किसके लिए रोकना है और किसके लिए नया कमाना है, कमाने में किसके लिए लगे रहना है ना? जो है सो किसके लिए छोड़ करके जाना है और क्यों इकट्ठा करना है, मुझे यही समझ में नहीं आता है। तो इसलिए वो संतोषी वृत्ति वाले आत्मार्थियों की बात तो अलग रख दीजिए, ये तो एक जन सामान्य की बात कर रहे हैं, जन सामान्य की ये बात कर रहे हैं, है ना? महावीर जी भाई साहब क्या लिखते हैं, देखो जन सामान्य के लिए कह रहे हैं बड़ी भारी मूर्खता कर रहा है वो। भाई तू कर क्या रहा है? हाँ, तेरे पास में तेरा इंतजाम है, तेरे पास में तेरी व्यवस्था है, और आगे के समय को देखते हुए यदि आपके पास में व्यवस्था है तो बराबर आराधना के मार्ग में लगना चाहिए। कल किसने देखा है कितना समय है भाई साहब, किसके पास में कितना समय है? हम लोगों ने सच में, सब लोगों ने वो दौर देखा है और कोई भरोसा नहीं है अभी। कितने तरह के वायरस, कितने तरह की बीमारियां, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स, झटका लगता है जीवन पूरा हो जाता है, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, शरीर में बीमारियां शुरू हो जाती है, परेशानियां शुरू हो जाती है, अनगिनती तरह की बातें हैं। सब अपनी आंखों से मौत का मंजर देख करके निकले हैं हम सब लोग। माने हमारे कितने लोग ऐसे हैं, परिचित लोग, कम उम्र में, हमसे छोटी उम्र में, हमारे खास दोस्त, परिचित, परिवार वाले, रिश्तेदार, घर के लोग, अरे यार ये चले गए, ओहो कैसे घबराहट की परिस्थितियां बनी होंगी उस दौरान, ये सब ने देखा है। मैं तो कह सकता हूं हम अभागे नहीं हैं, हम तो भाग्यशाली हैं कि वो सारी परिस्थितियों को देख करके आज हम सामने यहाँ जनवाणी सुनने के लिए हमारा जीवन बचा हुआ है और हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। कितने भाग्यशाली हैं हम, बड़े भाग्य से मिलती है भाई साहब ये सारी बातें। देखो फुर्सत ही नहीं है, लेकिन कौन सोचना चाहता है भाई साहब, ये तो निठल्ले लोगों का काम समझता है, फालतू लोगों का काम समझता है। इन सारी बातों के बारे में विचार करना भी कहता है फालतू लोगों का काम है ये तो। अरे क्या क्या यार, आप भी यार क्या बातें कर रहे हो यार, क्या बेकार की बातें लेकर के बैठ गए। नरेंद्र जी भाई साहब श्यामनगर से बढ़ जाते हैं जी, क्या लिख रहे हैं बोलो? ये जीवन जीना भी सिखा रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखा रहे हैं, छोटी छोटी सी बात है। जो पुरुष आगे के लिए द्रव्य का संचय एवं उपार्जन के बिना संचित द्रव्य का व्यय कर देता है, संचित द्रव्य का व्यय कर देता है, खत्म कर दिया तुमने, ये क्या किया? व्यय कर देता है माने खत्म कर देता है। क्या वह बड़ी भारी शूल तथा मूर्खता करता है। बड़ी भारी गलती कर रहे हो आप, मूर्खता कर रहे हो। उसी प्रकार जो मानव, अब हमारे ऊपर आ गए, तो व्यापारी वर्ग के लिए बात कही। उसी प्रकार जो मानव आगे के लिए श्री जिनेंद्र देव के दर्शन और पूजन द्वारा पुण्य का उपार्जन न करके पूर्व संचित पुण्य को व्यय करता है। अब सोचना जरा, ये पूर्व संचित पुण्य का तो हो रहा है व्यय। मनुष्य जीवन मिल गया, जैन कुल मिल गया, उत्तम कुल मिल गया, पांचों इंद्रियां मिल गई, सब कुछ सब मिल गया आपको। पिछला जो कमाया हुआ था वो खर्च हो रहा है, जीवन तो पूरा होना ही है एक न एक दिन। अब यदि आपने इस जीवन में यदि आपने नई कमाई नहीं की तो हमें एक बात का जवाब दे दीजिए, अगला जन्म आपको ये जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिनेंद्र देव के दर्शन यदि अगले जन्म में नसीब नहीं हुए, इतना पुण्य तो चाहिए ना कम से कम। आज यदि ये जीवन पूरा हो जाए तो कम से कम इतना पुण्य तो पल्ले होना चाहिए कि जिनेंद्र देव का दर्शन मिल जाए, सच्चे देवगुरु धर्म का समागम मिल जाए, आराधना का अवसर मिल जावे, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। ऐसा होना तो चाहिए ना, भावना तो इस तरह की होनी चाहिए कि नहीं? और यदि नहीं किया आपने तो फिर तो क्या हुआ, पुराने के फल में तो वर्तमान में भोग भोग करके निपटा दिया और आगे के लिए तुमने कुछ तैयारी की नहीं, तो फिर क्या है? फिर तो पुण्य का उदय आएगा नहीं, पाप का उदय आएगा और जाएगा नीचे। क्या यहां कोई पुण्य की प्रेरणा का उद्देश्य नहीं है, सच बात तो ये है। यहां अकेले पुण्य में लगाने का उद्देश्य भी नहीं है। और चूंकि जो व्यक्ति पुण्य के पीछे भागता है उसको तो पुण्य भी नहीं मिलता है।
हकीकत बात तो ये है कि धर्म करने की बात है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म करना चाहता है उसे धर्मात्माओं के प्रति अनुराग का भाव नहीं होगा क्या? सही जी होगा ना। हम आपको पुण्य में अटकाना नहीं चाहते, हम आपको पुण्य में रुलाना नहीं चाहते, हम आपको पुण्य में फंसाना नहीं चाहते, लेकिन पुण्य में फंसाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इतना तो कहेंगे, भैया मंदिर तो आया कर यार, कम से कम भैया स्वाध्याय में तो आया करो यार, कम से कम प्रवचन सुनने के लिए तो आया करो यार, कम से कम स्वाध्याय में आकर के बैठा करो यार, 2 बातें कान में पड़ेगी तो कुछ बातें तो सीखने को मिलेगी। छोड़ना नहीं, बराबर रीति से करते रहना, लगे रहना इस मार्ग के ऊपर। उल्लास भाई, मंदिर आने की प्रेरणा नहीं देवें, बोलो हम। यदि हम मंदिर आने की प्रेरणा देवें और कोई व्यक्ति ये कहे कि तुम पुण्य की प्रेरणा दे रहे हो यार, गलत काम कर रहे हो, हम स्वाध्याय की प्रेरणा देवें और कोई व्यक्ति ये कहे कि स्वाध्याय की प्रेरणा देते हो, गलत काम करते हो तुम, वे क्या करें बोलो? मंदिर सूने हो रहे हैं, मंदिरों में आइए, जिनेंद्र देव की पूजन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, उनका गुणानुवाद कीजिए, स्वाध्याय सभाएं चलती है, स्वाध्याय कीजिए, पढ़िए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए, और साथ में ये भी समझ लेना कि इसमें से किसी भी चीज़ में धर्म नहीं है। ये पक्की बात समझ लेना अंदर में, इनमें से कुछ भी कर लो, कुछ भी करते रहो, इन चीज़ों में रंच मात्र भी धर्म नहीं है। क्या धर्म नहीं है इनमें कुछ भी? तो ये कह रहे हैं यहाँ, जिनेंद्र देव का दर्शन मानव जीवन के लिए, जो मानव आगे के लिए जिनेंद्र देव के दर्शन पूजन द्वारा पुण्य का उपार्जन न करके, दर्शन नहीं करता, पूजन नहीं करता, पुण्य का उपार्जन न करके पूर्व संचित पुण्य को व्यय करता है, खर्च कर रहा है यार, वो कर क्या रहा है? पिताजी क्या कहते हैं, बेटा इस तरह से उड़ाएगा, कमाता तो है नहीं, कमाना तुझे आता नहीं है, काम करता नहीं है, इस तरह से उड़ाएगा, इस तरह से लुटाएगा तो क्या होगा? पिताजी सिखाते रहते हैं बच्चों को। प्रत्युत उपार्जन नहीं करके पूर्व संचित पुण्य को व्यय करता है, पिछले पुण्य को व्यय करता है। प्रत्युत गृहस्थ संबंधी पापों का ही संचय करता है, उसको धिक्कार है। देखो, नहीं करता है उसका जीवन निष्फल है, समझना। अभी जो 2 बार शब्द का प्रयोग किया ना ऊपर, और 2 शब्दों का प्रयोग किया मूल छंद में, जरा सुनना। मैंने एक तरफ तो कह दिया जीवन निष्फल है, और दूसरी तरफ कह दिया जीवन को धिक्कार है। आप समझना जरा, 2 शब्द दिए, 2 शब्दों के पीछे छिपा हुआ रहस्य भी समझना, आपस में किस तरह का रहस्य है इन 2 शब्दों में। एक तो कह दिया कि भैया तुम पूजन नहीं करते, तुम मंदिर नहीं जाते, तुम दर्शन नहीं करते, तुम्हारा जीवन निष्फल है। एक बात हो गई, जीवन निष्फल है तुम्हारा, क्या फल मिलेगा तुम्हारे को? कुछ नहीं करते हो तुम, बेकार ही खो दिया तुमने। ये तो हो गया निष्फल का अर्थ, तुमने जीवन को बेकार ही खो दिया। अब सेकंड बात कहता हूं, अब कहते हैं जीवन प्राप्त करके एक तो ये नहीं किया, और दूसरी बात घाटे का सौदा किया, तो बोले धिक्कार है। समझ में आ रही है बात? नया नहीं कमा रहा है तो निष्फल है, और पुराने को गंवा रहा है गलत जगह पर, यह धिक्कार है। मैं इसी उदाहरण में समझाऊं, जैसे आपको कोई व्यक्ति नया पैसा नहीं कमा रहा है, नया नहीं कमा रहा है, और नया नहीं कमाता है, कोई बात नहीं, बोले निष्फल है, कोई फल नहीं मिल रहा है तेरे को यार, नया फल नहीं मिल रहा है तो निष्फल कह दिया। अब संचित को गलत जगह पर उड़ा रहा है, शराब पीने में, इधर उधर लुटे, मतलब अनाप शनाप खर्च कर रहा है, तो बोले धिक्कार है। एक तो नया इनकम सोर्स नहीं है, और दूसरी बात खर्च करने की तेरे में अकल नहीं है, तो नया इनकम सोर्स नहीं था, ये निष्फल था, और गलत जगह पर तूने बर्बाद कर दिया, ये धिक्कार है। तो यहां इन्होंने लिखा, मनुष्य जीवन के संदर्भ में इन्होंने जो बात लिखी है, बोले पापों का संचित करता है, पुण्य का व्यय करता है तो निष्फल हो रहा है, और गृहस्थ संबंधी पापों का ही संचित करता है, उसको धिक्कार है, धिक्कार है उसके जीवन को। जो गृहस्थ सदगृहस्थ बनना चाहते हैं, तो ये कह रहे हैं
सदगृहस्थ बनना। अरे गृहस्थ बनना सिखा रहे हैं, क्या करें? अरे महाराज क्या बात कर रहे हो, गृहस्थ तो हम हैं ही। क्या? जो सदगृहस्थ बनना चाहते हैं उनको चाहिए कि जिनेंद्र भगवान की पूजन करके अवश्य पुण्योपार्जन करे। सदगृहस्थ बनो भैया, अच्छे गृहस्थ बनने की ये प्रेरणा दे रहे हैं। कम से कम सदगृहस्थ बनो, कम से कम अच्छे गृहस्थ बनो, कम से कम गृहस्थों के योग्य आचरण तो करो, गृहस्थों के योग्य जीवन जीने का प्रयत्न तो करो। गृहस्थ कैसे जीते हैं, होते कैसे हैं गृहस्थ, इतना तो जरूर करना चाहिए। अरे क्या होगा भगवान की पूजन करने से, उससे क्या मिल जाएगा, भगवान की पूजन करने से क्या लाभ हो जाएगा? तो अब ये आगे बड़े सुंदर शब्दावली में पूजा का माहात्म्य बतला रहे हैं। बड़ा सुंदर महिमा है पूजन करने की, और उसके साथ साथ में पूजन के भेद भी बतलाएंगे। अरे नित्य नैमित्तिक पूजन, कल्पद्रुम, काष्टानिका, इंद्रध्वज पूजन के भेद बतलाए हैं। 6 प्रकार की पूजाएं बतलाई है। कितने कितने प्रकार से पूजाएं होती है, कौन व्यक्ति किस प्रकार की पूजन करता है, बड़ी अद्भुत नई नई बातें हैं जो नए ढंग से हमारे को यहाँ सीखने का अवसर मिलेगा। कल इस प्रकरण को हम और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। आप अन्य साधर्मियों को भी सूचना दे देवें कि हम शिखर जी वंदना से लौट करके हमने संयम प्रकाश शुरू कर दिया है। तो आप ज़रूर और लोगों को टटोल लेवें, अपने साथियों को, अपने यार दोस्तों को, अपने परिचित लोगों को कि भैया ये जो 5 दिन का 7 दिन का गैप लगा था वापस शुरू हो गया है और प्रकरण सुंदर सुंदर चलने वाले हैं। हम आगे बढ़ेंगे, सुबह की चर्चा में मिलेंगे समय सार 17वीं 18वीं गाथा को लेकर के 9:20 पर राइट टाइम। अभी जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बाणों का मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई संवेशम, नमो अरिहंताणम, नमो